आपका टॉडलर भी 2 या 3 साल का है और अभी भी प्रॉपरली बात नहीं करता या सिर्फ मम्मा पापा और कुछ ही वर्ड्स बोल पाता है, अगर आप भी इस बात को लेकर टेंशन में है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, दिस इज विशाली एंड वेलकम टू मॉम्स रीस्टार्ट। आज हम बात करेंगे कि टॉडलर्स लेट क्यों बोलते हैं, कब टेंशन लेनी चाहिए और पेरेंट्स घर पर क्या क्या चीजें कर सकते हैं जो स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले एक चीज आप याद रखिए, हर बच्चा ना अपनी स्पीड से ग्रो करता है। किसी को जल्दी बोलना आ जाता है और कोई थोड़ा लेट स्टार्ट करता है। जनरली बच्चे 1 साल तक ना मम्मा पापा जैसे जो सिंपल वर्ड्स होते हैं वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं और 18 मंथ्स तक ना 10 to 20 वर्ड्स बोलना इट्स नॉर्मल, इट्स कॉमन। 2 साल तक के टॉडलर्स ना 50 या उससे ज्यादा वर्ड्स बोल लेते हैं और 2 वर्ड्स को जोड़कर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मेरी बेटी बोलती है मम्मा पानी या मोर मिल्क, मम्मा आ जाओ, पापा आ जाओ, चलो चले। इस तरह से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो 2 वर्ड्स को मिलाना स्टार्ट कर देते हैं और 3 साल तक के बच्चे शॉर्ट सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपका बच्चा अगर इस पेस से पीछे है, अभी तक आपका बच्चा ऐसे नहीं बोल पा रहा, लाइक 2 इयर्स तक जो बच्चा कर सकता है या 3 इयर्स तक जो बच्चा बोल सकता है, अभी तक आपका बच्चा नहीं कर पा रहा, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी उसको कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखते हैं कि टॉडलर्स लेट क्यों बोलते हैं। हर चाइल्ड ना डिफरेंट होता है। कुछ जो टॉडलर्स होते हैं ना वो नेचुरली लेट टॉकर्स होते हैं, वो सब कुछ समझते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करते हैं, लेकिन ना बोलने में टाइम लेते हैं। और क्या इश्यू होता है कि हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बच्चे को प्रॉपरली जो वर्ड सुनाई नहीं दे रहे हैं तो बच्चा ऑब्वियसली उन वर्ड्स को अच्छे से बोल ही नहीं पाएगा अगर बच्चे को कोई हियरिंग प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अगर आपको लगता है ना कि अगर आप बच्चे का नाम लेते हो तो वो नाम लेने पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, कोई साउंड्स पे रिस्पॉन्स ही नहीं करता, तो आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए और हियरिंग चेकअप जरूर करवाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है ज्यादा स्क्रीन टाइम। अगर बच्चे की लाइफ में टीवी और जो मोबाइल है वो एक पार्ट बन चुका है तो वहां पे भी जो बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट है वो लेट हो सकती है, क्योंकि जब चाइल्ड टीवी देख रहा होगा या मोबाइल पे होगा तो वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहा होगा। स्पीच डेवलप करने के लिए ना रियल इंटरेक्शन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्पीच डिले ना किसी डेवलपमेंट प्रॉब्लम से भी जुड़ी हो सकती है। इसलिए अगर आपके बच्चे को स्पीच के साथ साथ आई कांटेक्ट या जेस्चर्स या सोशल इंटरेक्शंस में भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट जो स्पीच डिले में एक कॉज होता है वो होता है घर में कम कॉन्वर्सेशन होना। सपोज अगर पेरेंट्स बिजी होते हैं और चाइल्ड के साथ कम बात होती है तो ये भी एक कॉज बन सकता है स्पीच डिले का, क्योंकि बच्चे का यहाँ पे जो लैंग्वेज एक्सपोजर है वही कम हो जाता है। जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा ना उतना ही यहाँ पे बच्चे की जो लैंग्वेज होगी वो इम्प्रूव होगी। तो आपको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अगर आपका जो टॉडलर है वो नाम सुनकर भी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी वर्ड्स यूज नहीं करता, लाइक मैंने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई कि 2 साल तक बच्चे इतना बोल लेते हैं, 3 साल तक इतना बोल लेते हैं, अगर आपका बच्चा 1-2 वर्ड्स भी नहीं बोल पा रहा, उस केस में आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल पॉइंट या वेव जैसे जेस्चर्स ही नहीं करता, कुछ भी मतलब पॉइंट करके बताता ही नहीं है कि दिस और दैट, मतलब वो ये, मतलब इशारे से पता लग ही जाता है, तो उस केस में भी आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। पहले बच्चा बोलता था लेकिन अब वर्ड्स बोलने बंद कर दिए तो उस केस में भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। या फिर आपको हियरिंग प्रॉब्लम का डाउट लगता है तो उस केस में भी आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना, अपने पीडियाट्रिशियन या कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट से आपको अपने बच्चे का जो चेकअप है वो जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए, क्योंकि अर्ली हेल्प लेना बेटर होता है चीजों को और ज्यादा खराब होने से पहले, राइट? तो अब बात करते हैं कि घर पर पेरेंट्स क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी जो आप लोग घर पे कर सकते हो, अपने बच्चे से रोज बात करो, अपने बच्चे को चीजें एक्सप्लेन करो, ब्रीफ करो। अगर आप बाहर भी जा रहे हो तो उसको पूरा सेंटेंस में समझाओ, जैसे बेटा मैं आपको पार्क लेकर जा रही हूँ, बेटा अभी मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ, बेटा ये रेड बॉल है, मम्मा अभी एप्पल कट कर रही है, अभी पापा ऑफिस से आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको प्रॉपरली सेंटेंसेस बोल के बच्चे से प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करनी है। आप बुक्स रीड कर सकते हो, आप बच्चे को पिक्चर बुक्स दिखा सकते हो, हर पिक्चर का नाम आप बार बार बोलिए, नर्सरी राइम्स आप गा सकते हो, क्योंकि सॉन्ग्स और एक्शंस ना स्पीच डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। चाइल्ड को बोलने का ना टाइम दो। सपोज अगर आपका बच्चा किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रहा है ना तो आपको वो तुरंत से नहीं समझना, उसको थोड़ा टाइम दो बोलने का।
बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है ना वो आप कम करो। मोबाइल की जगह ना फैमिली टाइम और उसका जो प्ले टाइम है ना उसे इंक्रीज करो। यही स्पीच इंप्रूव करने का ना सबसे इफेक्टिव तरीका है। सो गाइज, ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, ये सीरियसली मैंने अपनी बेटी के साथ यही चीजें फॉलो की हैं अभी तक। उसका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ही ज्यादा लेस है। मैं उसके साथ बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन करती हूँ। पहले मुझे भी होता था कि मेरा बच्चा अभी तक नहीं बोल रहा है, लेकिन जब से मैंने ये चीजें फॉलो करना स्टार्ट की, उसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल मैंने 0 कर दिया, फैमिली टाइम बढ़ाया, उसका प्ले टाइम बढ़ाया। आप देख सकते हो मेरे पीछे भी चार्ट्स लगे हुए हैं, तो मैंने मतलब उसको अपने रूम में विजुअलाइजेशन ज्यादा रखी। तो ये चीजें देख देख के ही ना बच्चे की जो स्पीच होती है ना वो जल्दी से डेवलप करती है। तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है। और अगर आपका बच्चा अभी तक प्रॉपरली बात नहीं कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। हर चाइल्ड की जो ग्रोथ होती है ना वो डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि स्पीच डिले के साथ साथ और भी कंसर्न्स हैं, तो डॉक्टर या स्पीच थेरेपिस्ट से ना जल्दी कंसल्ट करना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आपका टॉडलर कितने साल का है और कितने वर्ड्स बोल लेता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।